चलिए, आज का टॉपिक है हम लोग का इंडिया रिलेटेड। तो आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि इंडिया की स्थिति, भारत की स्थिति, भारत कहाँ स्थित है, भारत कहाँ स्थित है, उसका ज्योग्राफी लोकेशन समझेंगे। ठीक है, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन समझेंगे। तो चलते हैं। आज कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। सभी बच्चे लाइन पे आ जाए। चलिए। हाँ, तो आज का डिस्कशन था ज्योग्राफिकल लोकेशन, है ना। ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया कहाँ स्थित है। तो इंडिया तो अपना देख ही रहा होगा। हम सबसे पहले बता दें इंडिया को कहाँ पर है। ये है इंडिया। ठीक है, ठीक है, ये इंडिया। अब बात करते हैं इंडिया के लोकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले थोड़ा इंडिया के बारे में बात हो जाए कि इंडिया तो हम लोग की, इंडिया जिसे हम लोग कहते हैं भारत, ये हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि है। ठीक है, क्या है? मातृभूमि है, जन्मभूमि। ठीक है। और सबसे जहाँ अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें कितने सारे सभ्यता पनपे। ठीक है, अंत में हुआ तो कि जितनी सारी सभ्यता पनपी, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बट अलग वीडियो में। आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ क्या है? आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ लोकेशन है। आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ क्या है? लोकेशन। लोकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए, तो इंडिया से पहले हम लोग को एशिया की बात करनी होगी। एशिया क्या है? महादेश है। एशिया क्या क्या है? महादेश है। अब एशिया महादेश, एशिया महादेश के दक्षिण, एशिया महादेश के सभी नोट कर लेंगे। दक्षिण में स्थित, दक्षिण में ये स्थित है। कौन? इंडिया दक्षिण में स्थित है। अच्छा, और तो और पहला पॉइंट तो ये बना। दूसरी बात है ये सातवां, सातवां वो भी क्या बड़ा देश है, बड़ा देश है, वो भी एशिया के अंदर में। ठीक है, वो भी किसके अंदर में? एशिया के अंदर में। एशिया के अंदर में सबसे बड़ा देश है। और तो और ये पूर्णतः देखा जाए तो ये बीच में, देखो ये पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध, ये तो उत्तरी गोलार्ध होता है। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है, पूरा पार्ट जो है उत्तरी गोलार्ध है। ये पूरा पार्ट उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है कौन? इंडिया। तो इंडिया जो है, भारत जो है पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा और डीप में जाएं। और डीप में जाने के बाद पता चलता है कि उत्तर में, अब इसकी स्थिति देख लेते हैं। उत्तर में 8 डिग्री, ठीक है, से 37 डिग्री। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में ये लोकेशन है। ठीक। अच्छा, और और दक्षिणी में और देखा जाए
तक और 68 और पूर्वी देशांतर। और क्या है पूर्वी देशांतर मतलब क्या है 68 डिग्री पे 97। ये पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये मेन लोकेशन है, विस्तृत है, ठीक है। ओके। अच्छा, इस देशांतर और अक्षांश क्या है, तो ये जो वर्टिकल लाइन खोजा गया है, लाइन खींचा गया है, ठीक है। वर्टिकल लाइन जो है वो क्या है देशांतर है, ये सब ये क्या है देशांतर है, ठीक है। और ये जो हॉरिजेंटल खींचा गया है ये सब, ये क्या है अक्षांश है, ये सब अक्षांश है, ठीक है। अच्छा, और इसके मध्य से, इसके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है, क्वेश्चन में आता है भारत के मध्य से कौन सी रेखा होकर, तो कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है। अच्छा, और क्या कि जब बीच में से निकले, यहाँ से क्रॉस करेगी, ठीक है, तो ये भारत को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। मतलब दो भागों में विभाजित कर देगी, दो भागों में विभाजित कर देगी, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा आगे बढ़े और थोड़ा समझे इसके मौसम के बारे में। तो उत्तर का भाग जो होता है, उत्तर का भाग, तो कोई सभी को समझ में आ रहा है। उत्तर का भाग जो है वो किस टाइप का होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। शीतोष्ण किसी को प्रॉब्लम होगा तो पूछेंगे, ठीक है। कटिबंध, कटिबंध लाइव ऑनलाइन हो रहा है तो क्या हुआ, हा? नहीं, डाउट होगा पूछोगे, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय, अच्छा, उत्तर भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय कर्क रेखा, अभी किसके किसके उत्तर भाग में, कर्क रेखा के, कर्क रेखा के उत्तर भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। अच्छा, और दक्षिण भाग में, दक्षिण भाग, दक्षिण भाग में उष्ण कटिबंध होता है, उष्ण कटिबंध। अब इसके कटिबंध क्या है, तो अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट अगले क्लास में या फिर किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, कर्क रेखा, अगर समझे कि कर्क रेखा, तो कर्क रेखा का जो कितना डिग्री होता है, 23 से ही 1/2, ठीक है, 23.5 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, और समझा जाए तो इसके दक्षिण में क्या, तो इसके दक्षिण में कौन सा, हिंद महासागर है यहाँ पर, ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर है दक्षिण में, कहाँ, दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है। अच्छा, तो दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में श्रीलंका भी है। अच्छा, और थोड़ा जान ले तो विश्व का कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का यानी पूरा विश्व का 2.3% भाग इंडिया है, 2.3 भाग इसका विस्तार है, ठीक है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल के बारे में जान ले, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, तो 32, 87, 263 वर्ग, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 ये जो है ये क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इतना हम लोग डिस्कस किए आज के टॉपिक में। तो ये भारत की स्थिति के बारे में हम लोग डिस्कस किए, किसी डाउट हो तो पूछ लें, और ऑनलाइन वाले या यूट्यूब वाले भी अगर डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
जिस टॉपिक पे हम लोग को अगर डिस्कस करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे या फिर तो आगे डिस्कस करेंगे। ओके। हाँ, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया भारत की हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। अब और आगे बेहतर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। क्या है?